बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने अभी तीसरे फोर्टनाइट रिव्यू के अंदर तकरीबन टोटल बात करें तो 58 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। और गुज़श्ता रात एक मरतबा फिर एक पेट्रोल बम आवाम पर फेंका गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। अवाम ये समझने से कासिर है कि अपने दुख, अपने तकालीफ किसके सामने लेकर जाएं, किसके सामने गिड़गिड़ाया जाए, किसके सामने रोया जाए, किससे पूछा जाए कि हमारी क्या गलती थी जिसकी हमें ये सजा दी जा रही है। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम जो 16 माह तक इत्तेहाद में रहे, 16 माह तक इत्तेहादी हुकूमत के मजे लिए, अब क्या वजह है कि हुकूमत के खात्मे के तकरीबन एक माह के बाद ऐसी फूट डली कि एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश का आगाज हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर चीज़ के लिए मुस्लिम लीग नवाज को ब्लेम कर रही है। मुस्लिम लीग नवाज अपने फैसलों में वो कह रही है कि हम चूंकि अकेले फैसले नहीं कर पा रहे थे इसलिए हम मामला को बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर सके। ख्वाजा साद रफीक साहब ने इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा है कि अगर मामला इसी तरह चलेंगे तो बस ठीक है, फिर इंतखाबात तक टाटा बाय बाय, सी यू सून। वहीं नदीम अफजल चांद साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नवाज लाहौर को अपना गढ़ समझती थी, अब ये नून लीग के लिए गड़ा बन चुका है। तो एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश का आगाज हो गया है। सीसी की मीटिंग हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके अंदर आम बातें हुई, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया काफ़ी पार्टी के लीडर्स की जानिब से। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो रिसेंटली एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दी, जिसके बाद ये तासुर दिया गया कि दोनों में शायद कहीं ना कहीं को थोड़ी सी तलखी है। उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या सीसी में ऐसा कोई मामला डिस्कस हुआ है और लेवल प्लेइंग फील्ड जो पीपल्स पार्टी अब तकाजा कर रही है उसकी वजह क्या है। प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। आगाज करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजरत के साथ सीनियर रहनुमा है। सलीम मांडवी वाला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आप ज़रा बता सकते हैं कौन कौन से अमूर इसमें जो है वो डिस्कस हुआ। एक तो बिलावल साहब ने चले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बिलखुसूस इसमें डिस्कशन हुई है, तो जरदारी साहब अब ये तहफ़्फ़ुज़ात लेकर किसके पास जाएंगे, किससे बात करेंगे? देखिए, बेसिकली थोड़ा वो था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके लिए क्लैरिटी लाना जरूरी थी। और कुछ मेंबर्स को भी कंसर्न थे कि जी आईबी कुछ गलत हम के काम कर रही है, फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, कुछ दूसरी एक्टिविटीज भी हो रही हैं। तो कुछ सिंध वालों को भी कंसर्न था कि सिंध में जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई है वो केसेस बना रहे हैं, मतलब वो चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, केसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट का तो ये काम नहीं है। केयर टेकर का गवर्नमेंट का तो काम है इलेक्शन करवाना और डे टू डे बिजनेस चलाना। तो अगर वो इस तरफ चली गए हैं कि जी उन्होंने केसेस बनाने हैं और उन्होंने लोगों के पीछे जाना है, तो मैं समझता हूँ कि फिर मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, सलीम मांडवी वाला साहब, ये भी बताइएगा, सिंध में ये जो तब्दीली आई है यूनुस ढागा साहब के पोर्टफोलियो को लेकर भी, आपको लगता है कि केयर टेकर सेटअप सिंध में कोई इश्यूज चल रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जितना केयर टेकर गवर्नमेंट अपने मैंडेट से बाहर जाएगी ना किसी भी प्रोविंस में, पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट करेंगी और वो कहेंगी भाई ये इनका काम है क्या कि जो प्रोजेक्ट चल को रोक दिया जाए, जो प्रोजेक्ट नहीं चल रहे या नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनका काम नहीं है। दे मस्ट कंटिन्यू विद व्हाटएवर वाज डिसाइडेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड दैट इज ऑल। और तो कुछ उनका काम नहीं है करना। और स्पेशली सीएम सिंध ने काफी चीजें उठाई कमेटी में और कहा कि ये सारी चीजें गलत हो रही हैं, ये इनका मैंडेट नहीं है, एंड दैट इज ऑल। अच्छा, सलीम मांडवी साहब, ये भी बताइएगा, ये जो सिंध के हवाले से बहुत सी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। फिर हमने देखा कि मुकेश कुमार चावला साहब ने भी अदालत से जमानत करवाई है। ये जो स्टॉप लिस्ट का मामला है और पीपल्स पार्टी को टारगेट करने की बातें हैं, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, पता नहीं मुझे स्टॉप लिस्ट का, बट ये मैंने भी लोगों से उसके स्टॉप लिस्ट में लोगों को डाले गए हैं, फिर उन्हीं लोगों को मैंने देखा ट्रैवल करते हुए। तो मुझे नहीं पता ये स्टॉप लिस्ट कोई एक्चुअली है भी कि नहीं है, वैसे ही मतलब जस्ट डिस्कशन के लिए है।
तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है भी तो मैंने तो नहीं देखा किसी को रुकते हुए, ट्रैवल करते हुए, सब जा रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा सर, ये मैं बताइएगा, ये जो वफाक में केयर टेकर सेटअप है जिसमें अभी फवाद हसन फवाद साहब भी शामिल हुए हैं, इस पे भी कोई कंसर्न्स हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कोई डिस्कशन हुई है? क्योंकि आपके बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत जो है इस काबीना में ज़्यादातर लोग मुस्लिम लीग नवाज के हैं। इसी में बिल्कुल इसका जिक्र हुआ है, इसका कंसर्न लोगों ने शो किया है कि ऐसा लग रहा है कि वफाक में कैबिनेट है वो PMLN की है, केयर टेकर कैबिनेट भी और मिनिस्टर्स भी। तो ये तो कंसर्न बिल्कुल CEC में शेयर हुआ है और लोगों ने इस पे काफी बात की है। अच्छा मानवी वाला साहब, ये भी बताइएगा, आपके बड़े इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसके बाद उन्होंने इंतखाबात में ताखीर का सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दिया है और उनका ये कहना था कि इंतखाबात पहले हो जाने थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह ख्याल था कि पहले हुकूमत साजी की जाए और हुकूमत में शामिल हुआ जाए। भाई मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मीटिंग हुई थी और हमने उनको नॉमिनेट किया था एज प्राइम मिनिस्टर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रोक रहे हैं? ये सारी पहल तो PMLN की तरफ से हुई थी। तो ये कहना मौलाना साहब को कि हमने मना किया कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल मैं तो समझता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर दी है उन्होंने। या तो वो उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। अच्छा सर, आप की पार्टी की सीनियर लीडर हैं शेरी रहमान साहिबा, उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इन्होंने सबसे ज्यादा वजारतों का तकाजा किया था। आप चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब से होने वाली जो उस वक्त की अहम मुलाकातें हैं उन मुलाकातों का भी हिस्सा रहे हैं, क्या मौलाना साहब की ऐसी कोई ख्वाहिश थी? बिल्कुल सही कह रही हैं शेरी रहमान, बिल्कुल सही कह रही। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट वजारतें खुद अपने लिए मांगी। तो ये कहना आप जी हम चाहते थे और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, मैं समझता हूँ ये मौलाना साहब गलत बात कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए ये बात। अच्छा ये भी बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चंद रोज कबल इंतखाबात की तारीख का मुतालबा किया, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी कि पहले मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी, हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात की तारीख की बात होगी। तो एक इम्पैक्ट ये इससे जनरेट हुआ कि शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब में। तो अभी CEC के अंदर ऐसी कोई डिस्कशन हुई है, कोई क्लैरिटी आई है इस मामले पर? देखिए बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है, क्लैरिटी नहीं थी। और CEC में फारूक नाइक साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ECP के रूल्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर कि कहाँ क्या चीज होने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, इलेक्शन नहीं हो सकते। आपको याद होगा 2018 में हम स्पेशल तरमीम लाए थे कि 2017 के जो सेंसस हुए हैं या जो पुराने सेंसस हैं हम उसी पे इलेक्शन करवाएंगे, तब जाके 2018 में इलेक्शन हुए थे, अदरवाइज इलेक्शन नहीं होते, 2018 में डिले हो जाते। तो अब जो होने वाले हैं अगर वो नहीं होंगे तो फिर आपको आईनी तरमीम चाहिए दोबारा इलेक्शन कराने के लिए। तो आईनी तरमीम अब कहाँ से होगी, असेंबली ही नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं जो फारूक नाइक साहब ने लीगल साइड पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हैं और वो सही थी। तो ये क्लैरिटी की जरूरत थी जो पहले हो नहीं रही थी और मेरा ख्याल इस CEC में वो क्लैरिटी हो गई। अच्छा सर ये भी बताइएगा, ये जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और उसमें इंतखाबात की तारीख भी तजवीज़ की है, आप सदर ममलिकत किस खत को कैसे देखना है? देखिए वो तो अलवी साहब कोशिश कर ही रहे थे, पहले भी कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी तरीके से इलेक्शन की डेट दे दूं, मगर अब जो अमेंडमेंट की है और जो नया कानून है उसके तहत तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा डेट। उन्होंने जो लेटर भी लिखा है उन्होंने अपॉइंट करना है किसी को, इस पे भी ब्रीफिंग दी थी फारूक नाइक साहब ने कि उनका मैंडेट इनकी डेट देना, वो अपॉइंट कर सकते हैं कि जी आप इलेक्शन की डेट दें, वो ये कह सकते हैं, बट वो ये नहीं कह सकते कि इस दिन इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।